नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दिल्ली एनसीआर में 15 साल और 10 साल वाला जो गाड़ी का चक्कर है भाई साहब, इसको लेके हर कोई परेशान है। यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत जल्दी लोगों को शायद खुशखबरी मिल सकती है कि 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ी जो बैन कर दी थी दिल्ली एनसीआर में, वो दोबारा से चल सकती है और शायद 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी वो भी दोबारा से चल सकती है। क्या है सारा किस्सा, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल मोटोजिप। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो 10 और 15 साल वाला जो चक्कर है गाड़ियों का, ये जरूर सुना होगा कि अगर डीजल की गाड़ी है 10 साल पुरानी हो चुकी है तो उसको स्क्रैप कराना पड़ेगा। ऐसे ही पेट्रोल की गाड़ी है, अगर वो 15 साल पुरानी हो चुकी है तो उसको स्क्रैप कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक खुशखबरी आपको बहुत जल्दी मिल सकती है कि 10 और 15 साल पुरानी वापस आ सकती हैं ये गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, वो ही सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट वीडीआई और इसकी कंडीशन देखिए। हालांकि इसका व्हील कैप तो इस साइड से निकला हुआ है, अगर मैं बात करूँ तो हर जगह से इस गाड़ी की कंडीशन जो है वो बिल्कुल A1 है। लेकिन क्या करें भाई, ये गाड़ी एक्सपायर हो चुकी है अभी फ़िलहाल अपने कागजों में, और तो इसका अभी क्या करना पड़ेगा, या तो स्क्रैप कराइए या फिर इस गाड़ी को आप दे दीजिए कहीं पे अदर स्टेट में सेल करने के लिए। अब जो आपने ये गाड़ी देखी, ये लगभग 10 साल चल चुकी है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट है ये और बहुत अच्छी कंडीशन में है। अगर इसका पोल्यूशन करा जाए तो पोल्यूशन भी बिल्कुल अंडर कंट्रोल आता है। लेकिन अब बर्डन ये है भाई साहब, ये गाड़ी या तो हमको स्क्रैप करानी पड़ेगी या दिल्ली एनसीआर से बाहर इसको हमें सेल आउट करना पड़ेगा। अब चक्कर क्या है, दिल्ली एनसीआर के अंदर 1985 में एक कमेटी गठित हुई थी, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि 10 साल पुरानी जो भी डीजल की गाड़ी है उन्हें बैन कर देना चाहिए और 15 साल पुरानी अगर पेट्रोल की गाड़ी है उनको भी बैन कर देना चाहिए दिल्ली एनसीआर के अंदर। अब इसमें एक लॉजिक मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूंगा। जो दिल्ली एनसीआर के अंदर गाड़ियों की संख्या है वो पोल्यूशन करती तो है, लेकिन भाई साहब इतना भी ज्यादा नहीं करती कि फैक्ट्री और बाकी चीज़ों के मुकाबले वो आगे निकल जाएं। एक और फैक्ट की बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। जो आपके मुंबई है, कोलकाता है और चेन्नई है, अगर इन तीनों शहरों की गाड़ियाँ भी आपस में कंबाइन कर दी जाएं तो भी दिल्ली एनसीआर में उससे टोटल ज़्यादा गाड़ियों के नंबर हैं। तो भाई पोल्यूशन एक मुद्दा तो है, लेकिन क्या सिर्फ ये पोल्यूशन के आधार पर हमारी गाड़ियों को स्क्रैप कराए जा रहे हैं या फिर कुछ और भी राज की बात है, सारी बातें करेंगे अभी। चलिए शुरू करते हैं। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पे एक रिट पिटीशन डाली गई है। रिट पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पिटीशन का नंबर है 1309/1985, नाग लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू। यहाँ पे डाला क्या गया है, क्या क्या लॉजिक दिए गए हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में आपसे करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे आर्टिकल में इन्होंने अपनी जो पक्ष रखा है, अपनी बात रखी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि भाई आपको तो जो आपकी गाड़ी है उसको पोल्यूशन के लिए आपने बैन किया है कि 10 साल में ज़्यादा पोल्यूशन करती रहती है, लेकिन अगर कोई गाड़ी पोल्यूशन नॉर्म्स पे खरी उतरती है तो उसको कैसे आप स्क्रैप करवा सकते हैं या उसको कैसे लीगलाइज नहीं रखते हैं। अगली बात है ऐसी पेट्रोल गाड़ी की। मान लीजिए कोई एक बंदा है, वो अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है 10 साल के अंदर अंदर, तो भाई साहब जरूरी नहीं है कि उसकी गाड़ी इतनी खतरनाक तरीके से पोल्यूशन कर रही हो कि उसको बैन कर दिया जाए। जो गाड़ी यहाँ पे पोल्यूशन कर रही है वो मुंबई में भी करेगी, कलकत्ता में भी करेगी, लेकिन अगर बाहर के स्टेट में ले जाते हैं तो वहाँ पे वो पोल्यूशन नहीं करती, शायद ऐसा सरकार का मानना होगा। अगली जो पॉइंट इन्होंने रखी है वो और भी ज़्यादा शानदार है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। अब जो दोस्तों नागलक्ष्मी जी हैं, इन्होंने यहाँ पे चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई साहब आप गाड़ी का ना तो पोल्यूशन चेक कर रहे हैं, ना ही गाड़ी की फिटनेस देख रहे हैं। आप यहाँ पे अलाउड कर दिया है सीधा सीधा कि अगर आपकी गाड़ी की एज हो गई है 10 साल, भले ही वो कितनी फिट हो, भले ही कितना कम पोल्यूशन कर रही हो, आप उसको स्क्रैप करा दीजिए। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ एक गाड़ी को ये जज करने का कि ये पोल्यूशन कर भी रही है या नहीं। बहुत सारी गाड़ियाँ आपको 10 साल की एज में ऐसी देखने के लिए मिल जाएंगी जो बिल्कुल फिट होंगी, 30-40 हज़ार 50 हज़ार किलोमीटर चलती होंगी। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सैटरडे संडे या महीने में एक बार गाड़ी निकालते हैं, तो उनकी गाड़ी का 10 साल के अंदर कुछ भी नहीं बिगड़ता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे स्विफ्ट का एक एग्जांपल दिखाया, सेम चीज आपको बहुत सारी जगह पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हमारे संविधान के आर्टिकल 300A के अंदर। 300A जो है हमारा संविधान का आर्टिकल, वो ये कहता है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता है, यानी कि आपको आपकी प्रॉपर्टी से नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी आपकी एक प्रॉपर्टी है, वहाँ पे पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं और गाड़ी को सीज कर देते हैं या फिर स्क्रैप के लिए उसको भिजवा देते हैं जबरदस्ती। तो यहाँ पे भी हमारे संविधान के आर्टिकल 300A का साफ साफ उल्लंघन होता है। अगला जो पॉइंट दिया है वो भी बहुत सॉलिड है दोस्तों। अब जो दोस्तों ये नागलक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, इनके अपने पास एक गाड़ी है, गाड़ी है ओडी की
कोई सी भी गाड़ी हो, ओडी एक कार है इनके पास जो कि डीजल की है, इन्होंने 2014 में खरीदी थी। उस गाड़ी को जब इन्होंने लिया तब तक ये किसी भी तरीके का रूल नहीं आया था, तो इनको इस रूल का पता भी नहीं था। और साथ ही साथ एक और ये यहाँ पे चैलेंज देते हैं कि जब हम गाड़ी अपनी लेते हैं तो हमारी जो आरसी होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उस पर हमसे 15 साल की वैलिडिटी दी जाती है, और साथ ही साथ गाड़ी का 15 साल का रोड टैक्स लिया जाता है। अब अगर मान लीजिए डीजल की इनके पास ओडी कार है और उसका 15 साल का रोड टैक्स लिया गया है, तो फिर वो रोड टैक्स आपको कॉम्पनसेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि आप 10 साल में कह रहे हैं कि इस गाड़ी को जबरदस्ती बेच दो या स्क्रैप करा दो, आप इसको नहीं चला सकते। अगर आप इसको चला नहीं सकते तो 15 साल का रोड टैक्स आपने क्यों लिया। और साथ ही साथ अगर अभी भी देखेंगे आप, आज भी अगर डीजल की कोई गाड़ी दिल्ली एनसीआर में रजिस्टर्ड कराते हैं तो उस पर भी वैलिडिटी 15 साल ही मिलेगी, और साथ ही साथ उस पर मिलेगा आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा 15 साल तक का। तो इन्होंने यहाँ पे ये चैलेंज किया है कि उस बचे हुए 5 साल का कॉम्पनसेट हमें कौन करेगा, यानी कि वो 5 साल का पैसा जो हमने रोड टैक्स दिया 10 साल पहले, वो हमें कैसे वापस मिलेगा। है ना दोस्तों, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सेम चीज, एक और पॉइंट यहाँ पे रखा है नागलक्ष्मी जी द्वारा यहाँ पे एक और पॉइंट रखा गया है कि भाई साहब जब BS3, BS4, BS6 इन सब के नॉर्म्स अलग अलग हैं, पोल्यूशन नॉर्म्स अलग हैं। BS6 में अलग तरीके की ग्रेड है, वो अलग टॉपिक पे वीडियो बन सकती है, और BS4 में अलग है और BS3 में अलग है। लेकिन जो आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है एज वाला, वो BS3 के लिए भी सेम है, BS4 के लिए भी सेम है, BS6 के लिए भी सेम है। अगर गाड़ियां कम पोल्यूशन कर रही हैं BS6 नॉर्म्स आने से, तो उनकी लाइफ साइकिल जो है वो 10 साल से 15 साल कर देनी चाहिए। अगर BS6 से उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है तो फिर BS6 नॉर्म्स लाए ही क्यों गए हैं। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट आता है कि आपने सिर्फ एज का क्राइटेरिया रख दिया है, पोल्यूशन कोई गाड़ी कितना कर रही है उससे आप गाड़ी की लाइफ जो है वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ना ही उसकी फिटनेस से उसकी गाड़ी की लाइफ डिसाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों यही कुछ पॉइंट थे, और यहाँ पे आप लोगों का क्या मानना है। मेरा पर्सनली ये मानना है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी आप लोगों को दिखाया गाड़ी का, अगर गाड़ी फिट है और वो अंडर कंट्रोल पोल्यूशन कर रही है तो भाई चलने दीजिए। और यहाँ पे मैं सिर्फ अभी तो बात कर रहा हूँ जो पैसेंजर व्हीकल हैं, जो ट्रक्स वगैरह हैं, इनकी तो लाइफ 20-20, 30-30 साल तक लोग रखते हैं, 50-50 लाख रुपए के ट्रक्स आते हैं, और उनकी फिटनेस अगर नहीं आ रही है तो उसको स्क्रैप में भेजिए ना। अगर गाड़ी अंडर कंट्रोल पोल्यूशन कर रही है तो भाई क्या जरूरत है उसको जबरदस्ती उसको पोल्यूशन के नाम पे स्क्रैप करवा देने की। और भाई साहब एक आम आदमी के लिए गाड़ी एक बहुत ही प्रेस्टीज का इशू होती है। 10 साल नहीं, गाड़ी सोच के लोग लेते हैं कि 15 साल और फिर 3-4 साल के लिए बढ़वा लेंगे। कम से कम 15 साल जितना आरसी के अंदर आपने रोड टैक्स लिया है, उस पर वैलिडिटी लिखी है, उतनी तो उस गाड़ी को चलाने की अनुमति देनी चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि हर 10 साल के बाद ये रूल लग दो कि हर 1 साल के अंदर कोई कंपनी से या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसका पोल्यूशन चेक कराया जाएगा, लेकिन चलाने तो दीजिए। आपका क्या मानना है इस चीज़ में। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही इस पे कोई सुनवाई आगे बढ़ती है, क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। आपका क्या मानना है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए द मोटोजिप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन आता है दोस्तों उसको भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।